और देखो ये अच्छी बेटियां जो है, खानदानी जो है, वो बहुत दिन तक सहन करती हैं, क्योंकि ये सामर्थ्य होता है संस्कार का। और जिनके कुल का, खानदान का गुण अच्छा नहीं है, वो नहीं सहन करती। वो 8 दिन में, 15-20 दिन में खेल खत्म करके अपना अलग, तू अलग हम अलग, चलो जाओ। और जिनमें गुण संस्कार है, जिनमें प्रबलता है, मर्यादा है, वो सहन करती हैं। और मैं भी आपसे कहूँगा, कितने भी दुर्जन लोग मिले शादी के बाद में, पति के रूप में, सास के रूप में, ससुर के रूप में, देवर जेठ के रूप में, कम से कम 6 महीने हमें निभाना चाहिए, ट्रेनिंग समझ के कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं बहू होने की, हम कुर्बानियां दे रहे हैं बहू होने की, कन्या बनने का हम धर्म निभा रहे हैं। तो ट्रेनिंग में सुख नहीं है, ट्रेनिंग में दुख रहता है। किसी ने पुलिस की ट्रेनिंग दी हो, किसी ने आर्मी की दी हो, कोई बैठे हो तो जानते हैं ट्रेनिंग में केवल दुख है, कोई सुख नहीं है। नई बहू बनकर आए हैं तो सुख नहीं है, अरे गहरे न तू खेरे, सबका मान रखना पड़ता है, सबको रिस्पेक्ट करना पड़ता है। अरे भैया हमसे भी 10 साल छोटी हमारी ननद है, उसको भी आंखों में बिठाना पड़ता है। बहू बन के आए हैं ना, चाची सास के बच्चों को जी लगा के बोलना पड़ता है, देवर जी, लाला जी, बहन जी। और वो बहन जी है ही नहीं, वो बेटी जी है, और इतनी छोटी को भी बहन जी कहना पड़ता। ये ट्रेनिंग है बहू बनने की। और बहू बनने का मतलब होता है लक्ष्मी बनने के लिए 6 महीने कम से कम हमको छोटे से छोटे का मान करना चाहिए, फिर हम लक्ष्मी बन जाते हैं, बहू बन जाते हैं। पर कई तो ऐसे खानदान से आती हैं कि आते ही से सिर पे उठा लेती हैं सबको, अपना बताती हैं कि हम ये हैं। थोड़ी पढ़ के आ जाएं, थोड़ी नौकरी सी करके आ जाएं कंपनी फंपनियों में, फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को लोग समझते हैं कि हम क्या हो गए। 4, 6, 10 लोगों से, नेता फेताओं से पहचान हो जाए तो लोग आकाश में उड़ने लग जाते हैं, फिर किसी को कुछ नहीं समझते, जिसके साथ चाहे वो कर देते हैं, जो चाहे सो करते हैं। अपने आप को न जाने कहाँ पर बिठा के रखा हुआ है। पर देखिए, कागज की छत कितनी भी ऊंची हो, वो आपको ऊपर रख सकती नहीं है। आपको भ्रम हो गया कि हम ऊपर हैं, ऊपर नहीं है आप। अरे एक दिन गनगनाते हुए, गरजते हुए बादल बरसेंगे, कागज एकदम पिघल जाएगा, गल जाएगा, और तुम धड़ाम नीचे आ जाएंगे। जिस नेता मंत्री के चक्कर में उमड़ रहे हो ना, वो जिस दिन मौत के मुंह में जाएगा तुम्हारा, उसी दिन खेल खत्म हो जाए। इसीलिए अपने ही बल पर कूदो, अपने ही बल पर टिको, अपने ही बल पर रहो, क्योंकि अपना जो बल है वो परमात्मा का बल है, गुरुदेव का बल है, भक्ति का बल है, ऐश्वर्य का बल है, सच्चाई का बल है। झूठा कितने दिन झूठ का बल दिखाएगा? भाई झूठा कितने दिन बल दिखाए? किसी भी चीज का निर्णय सही या गलत होता है एक दिन, तब झूठा झूठ हो जाता है, फिर उसके लिए कोई जगह नहीं बचती। हमारे जीवन में ऐसे खेल रचते रहते, होते रहते। गंगा जल को पवित्र मानते हैं लोग, सुनिए, जो लोग गंगा जल को पवित्र मानते हैं वही कुल्ला करते हैं उससे। ये समाज का धर्म है। आपने जिसको अच्छा मान लिया, जिसको महान मान लिया, आप उस पर भी कीचड़ उछाड़ सकते हैं, उस पर भी बुरा कर सकते हैं, आप उसे भी आलोचित कर सकते हैं, आप उसे भी फंसा सकते हैं, उसे भी दुखी दे सकते हैं। ये गंगा के साथ हो रहा है, आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। जिस शरीर ने पति माना, वही शरीर जेल में डलवा देता है पति को पत्नी के रूप में। जिस औरत ने पति माना, पूजा, शरीर सौंपा, शरीर से खेली, आज नहीं बात बनी, विचार बिगड़ गया तो जेल में डलवा दिया। इतने बड़े वकील के पास गई है कि वो बची न सके, धारा पे धारा, धारा पे धारा, इतनी धाराएं लगाई कि दूसरा वकील भी देखता रह जाए। पत्नी ऐसा कर सकती है पति के साथ, तो फिर औलाद का क्या, चेलों का क्या, गुरुजी का क्या, पड़ोसियों का क्या, पहचान वालों का क्या, कोई कुछ भी कर सकता है संसार। इसलिए महात्मा इंद्रदेव जी ने कहा था, ये तेरा सब कुटुंब कबीला, दुख में कभी ना होगा तेरा, कभी दुख में नहीं आएगा तेरा। सब लोग पीछे हटते महाराज। और अगर भरोसा नहीं है ना, तो ज्यादा नहीं 3-4 महीने लगातार बीमार होके देख लो, फिर पता चलेगा कि घर वाले किधर किधर गायब हो रहे हैं धीरे धीरे। 6 महीने ज्यादा हो गया, मैंने 3 महीने का कोर्स बताया बीमारी का। सबकी परीक्षा हो जाए, सबकी। और या फिर गुरुदेव को जीवन सौंप के देख लो, फिर बीमार जिंदगी भर रह के देख लो, हमेशा वहीं रहेंगे गुरुदेव, हट नहीं सकते, टल नहीं सकते, वहां से टिस मस नहीं हो सकते।